तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द डीएनए शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आधार की समस्याएं जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको लगभग जो है 3 लोगों में से किन्हीं एक व्यक्ति का जो है आपको आधार गड़बड़ है, यानी आधार सुधारने की जरूरत है उन्हें। 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति का, समझ जाइए क्या रेट है से। आपको लगभग जो है आपको आधार की संख्या जो है, आधार होल्डर की संख्या जो है आपको बढ़ती जा रही है जिन्हें गड़बड़ है, इस प्रकार हो गई। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि आधार की समस्याएं जो है उसको समाधान के लिए, उसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, बारीकी से बात करेंगे दोस्तों। पहला चीज है, आपको इसमें जो है आधार बनाने से लेकर आधार डाउनलोड करने का बताएंगे आपको कि आपको आधार किस प्रकार बनाना है और किस प्रकार डाउनलोड करना है दोस्तों। देखिए, आधार बनवाने के लिए, आधार आधार बनाने के लिए आपको आधार इसमें 3 टाइप से बनता है। पहला जो है 0 से 5, दूसरा जो है 5 से 18, और तीसरा जो चीज है 18 से प्लस आधार बनता है। इसमें 3 कैटेगरी होती है आधार कार्ड में। जो एज कैटेगरी जो होती है 3 कैटेगरी की होती है। 0 से 5 हो गई, 5 से 18 हो गई, 18 से प्लस हो गई। या जिन्हें हम बिलो 5 बोलते हैं, या बिलो 18 बोलते हैं, या फिर एडल्ट बोलते हैं। प्रकार आप समझ गए, टाइप समझ गए दोस्तों। चलिए पहला बात करेंगे हम 0 से 5 को लेकर। 0 से 5 को यदि हमको आधार बनवाना है या किसी व्यक्ति को बनाना है, घर में उसका चाइल्ड है, उसका कोई भी है, तो उसमें क्या करेंगे वो। पहला चीज दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी हमारी। सबसे पहला क्वेश्चन होती है कस्टमर्स का कि पहला हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है, वो जाके आधार सेंटर में पूछते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो पहला जो चीज है, मैंडेटरी जो चीज है, बर्थ सर्टिफिकेट, जिन्हें हम जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आप जाके ओरिजिनल ओरिजिनल लेके जाना है आपको। दूसरा चीज जो है दोस्तों, माता पिता का आधार कार्ड आपको फिजिकल रूप में ले जाना है। यदि फोन में भी है तो चल जाएगा, लेकिन आप जरूरी समझे कि फिजिकल में ही ले जाए, क्योंकि उन्हें फॉर्म भरने में या फॉर्म आपको भरने में आसानी होगी आपको दोस्तों। वो हो गई। तीसरी चीज जो हो गई दोस्तों, उसमें आपको कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माता पिता दोनों में से किसी एक को आना है कि दोनों को नहीं आना है, या उनके गार्जियन कोई चाचा, कोई दादा, दादी, चाची लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। उसमें दोस्तों आपको पेरेंट्स का होना मैंडेटरी है, क्योंकि उनका आइरिस लगता है और उनका थंब लगता है दोस्तों। दूसरा कोई बना नहीं सकता, क्योंकि थंब लगता है, थंब इंप्रेशन लगता है। ये बात तुम समझ गए दोस्तों कि 0 से 5 में बनाने के लिए आपको पहला जो हो गई बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा जो हो गया पेरेंट्स का आधार कार्ड, तीसरा चीज हो गई माता पिता दोनों में से किसी एक को वहां पे प्रेजेंस जरूरी है, नहीं मैंडेटरी है। चौथा चीज बच्चा हो गया। बच्चा को भी जाना, ऐसा नहीं कि बच्चा का फोटो लेके चले गए और वो बच्चा का आधार बन गया, ऐसा नहीं। बच्चा को वहाँ फिजिकल के रूप में प्रेजेंट होना होगा, उसका फोटोग्राफ होगी, और इसके बाद आधार आपका एनरोलमेंट स्लिप मिलेगी आपको दोस्तों। इसमें और लोग कंफ्यूजन होती है कि क्या बच्चा यदि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब लिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बना के देते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ऑफलाइन में, यानी हाथ से लिखा हुआ, क्या उससे भी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी उससे। आपको बर्थ सर्टिफिकेट बकायदा आपको ऑनलाइन चाहिए, जिसमें क्यूआर कोड लगा हुआ हो, और उसमें भी आपको बारीकी से देखना होती है। आपको क्लियरली देखना पड़ता है उसमें कि माता पिता का आधार कार्ड नेसेसरी है, उसमें मेंशन होना चाहिए, बच्चा का नाम मेंशन होना चाहिए अच्छे से, आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, कौन सा पंचायत से बना है, कौन सा स्टेट से बना है, सब बकायदा होना चाहिए। स्कैन जब हो तो अच्छा साइट भी हो, जो ऑफिशियल साइट है बर्थ सर्टिफिकेट का, उस पर खुले हो। ये सब चीज समझिए दोस्तों। दूसरा बात करेंगे दोस्तों हम, यदि 5 से लेकर 18 तक के कैंडिडेट का यानी कस्टमर्स का आधार बनवाना हो तो उसमें क्या करना है दोस्तों। उसमें भी दोस्तों आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना ही ले जाना है आपको। और उसमें पेरेंट्स जो है, इस कंडीशन में लोग बोलते हैं कि क्या पेरेंट्स के आधार में जाना जरूरी है 5 से 18 में भी? बिल्कुल आना जरूरी है, उनका भी थंब लगेगा। ये हो गई। अब इसमें क्या है दोस्तों कि 5 से 18 में अलग क्या है 0 से 5 में। 5 से 18 में क्या है दोस्तों कि जो कस्टमर होता है, अकाउंट जो आधार होल्डर जो होता है, जिसका एनरोलमेंट होल्डर जो है, उसका दोस्तों आइरिस लगता है, थंब इम्प्रेशन दोस्तों लगेगा आपको, फोटोग्राफ होगी, फिर इसके बाद गार्जियन का थंब इम्प्रेशन लगता है, तब जाकर आपको यूनिवर्सिटी मिलती है दोस्तों। इस कंडीशन में बर्थ सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, आधार कार्ड माता पिता का ले जाना है आपको, दोनों में से किसी को प्रेजेंट होना है। ये चीज समझ गया। अब दोस्तों हम समझते हैं तीसरा आखिरी चीज है अडल्ट। यदि अडल्ट का जो है नया आधार बनवाना है तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों। देखिए, जनरली जो है आज के टाइम में अडल्ट का जो आधार बनाने के लिए बहुत मुश्किल है, समझिए कि ना के बराबर है, नहीं बनती है। ऑप्शन रहती है बट नहीं है। आपको वो भी गिने चुने
जहाँ आधार सेंटर है वहीं पे बनवा सकते हैं आप, हर जगह नहीं बना सकते आप। जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में, बैंक वगैरह में जाकर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे 18+ का एनरोलमेंट है आपको, 18+ का, बाकी जगह नहीं है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होती है इसी एमपी में। वो हो गई। इस कंडीशन में 18+ है तो उसमें क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से क्या चीज जो है उन्हें लेके जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, 18+ में क्या है कि आपको 2 प्रूफ चाहिए होती है, एक बर्थ प्रूफ, दूसरा एड्रेस प्रूफ। बर्थ प्रूफ में दोस्तों जो मेन जो चीज होती है बर्थ सर्टिफिकेट। अब एड्रेस प्रूफ में जो होती है दोस्तों, आप वोटर आई डी कार्ड या स्थानीय रेजिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिन्हें बोलते हैं, वो ले जा सकते हैं आप। और बाकी आप राशन कार्ड वगैरह में ले सकते हैं, यदि 18+ में आप हैं तो। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हो तो उसको वो ले जा सकते हैं आप। अब दोस्तों और जो चीज़ है आपको जो एड्रेस प्रूफ में आती है वो सब ले जा सकते हैं आप, लेकिन आपको 2 आपको ले जाने पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि 18+ में उनका पास कुछ भी प्रूफ नहीं होता है, न बर्थ होता है, न एड्रेस प्रूफ होता है आपको, न वोटर आई डी होता है, न राजस्थानी होता है, कुछ भी नहीं होता उनके प्रूफ के नाम पे। तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, इसके बाद वोटर आई डी अप्लाई करवाएं, वो बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से, तब जाके उनका अप्लाई किया जा सकता है 18+ वाले का दोस्तों। ये चीज हो गई। अब इनरोलमेंट जो तीनों के समझ आ गया हमको दोस्तों कि इनरोलमेंट कैसे करें। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए दोस्तों आपको कि हम नया जब बनवाना है आधार हमको तो बनेगा कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको सभी इसमें जानकारी मिलेगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों करेक्शन को लेकर, सुधार कि आधार में कितनी बार कौन सी चीज जो है सुधार करवा सकते हैं। तो हम पहला बात करेंगे नाम से, नेम करेक्शन से। नेम करेक्शन जो दोस्त है दोस्तों, आपको लाइफ में जो है 2 बार नाम करेक्शन करवा सकते हैं। नाम करेक्शन ऐसा नहीं कि मतलब आप पूरा नाम चेंज करा सकते हैं, पूरा नाम भी चेंज करा सकते हैं आप, लेकिन वो रीजनल ऑफिस गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से होती है, आपको रीजनल ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। लेकिन आपको दोस्तों यदि स्पेलिंग मिस्टेक है, सपोज मेरा नाम दीपक है तो दीपक में डी डबल ई है तो डी आई कर सकते हैं उसमें, आप पी ए के है तो के जगह के लगा सकते हैं, यानी स्पेलिंग मिस्टेक आप 2 बार करेक्शन आसानी से करा सकते हैं। नॉर्मल आधार सेंटर पर जाकर विजिट करके करा सकते हैं दोस्तों, इजी हो गई। यदि लिमिट क्रॉस हो गई तो उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, लिमिट क्रॉस हो गई तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको रीजनल ऑफिस विजिट करना है, वहां पे जाके आपको गाइडलाइंस देंगे आपको, इजी हो गई। दूसरा बात करेंगे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि के बारे में कि जन्म तिथि हम लाइफ में कितनी बार सुधार करवा सकते हैं। जन्म तिथि आप सिर्फ 1 बार सुधार करवा सकते हैं दोस्तों, 1 बार के अलावा आपको डीओबी लिमिट क्रॉस हो जाती है। उस कंडीशन में आपको दोस्तों आपको जाना है रीजनल ऑफिस, फिर वहां पर वो सेल्फ डिक्लेरेशन लगा के बर्थ सर्टिफिकेट लगा के आपको अप्लाई करना होता है। उसमें आपको मिनिमम टाइम जो है 24 घंटा, मैक्सिमम टाइम जो है दोस्तों 90 डेज लगती है। तब जाके कस्टमर केयर को आपको फोन करना है, कंप्लेंट वहां पर रजिस्टर करवाना होता है, फिर ओडीआई को जो ऑफिशियल मेल जो है उस पर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके पीडीएफ बना के आपको मेल करना होता है। तब जाके डीओबी लिमिट क्रॉस आपको चांस होती है कि करेक्शन होने का। करेक्शन होने का चांस है दोस्तों लगभग 2 से 4% होती है, नहीं ना कहीं बराबर होती है, समझिए आप। तो, तो आप डिसाइड कर ले कि जो डेट ऑफ बर्थ आपका है एग्जैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है आपको ये परेशानी न सामना करना पड़े दोस्तों। ये होगा। तीसरा चीज होगा दोस्तों जेंडर, क्या हम जेंडर कितनी बार चेंज कर सकते हैं। तो जेंडर में दोस्तों आप 1 बार चेंज कर सकते हैं, जेंडर का भी 1 ही बार लिमिट है। एड्रेस, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है क्या एड्रेस हम कितनी बार चेंज कर सकते हैं, कितनी बार ऑप्शन होती है, नाम का होगा, डेट ऑफ बर्थ का होगा, जेंडर का होगा। तो एड्रेस का दोस्तों अनलिमिट है, आप जितना मन आपको उतना करा सकते हैं एड्रेस चेंज। ये वो 4 चीज हम लोग समझ गए, कौन कब कितना टाइमिंग रहती है, कितनी टाइम्स आप चेंज करा सकते हैं दोस्तों, इजी हो। अब बहुत सारे दोस्तों लोग कंफ्यूजन होती है पिताजी का नाम, फादर्स नेम और एड्रेस में। तो हम आपको क्लियर कर दे आपको कि फादर्स नेम और एड्रेस जो होती है वो एड्रेस नहीं मानी जाती है दोस्तों। क्या हम फादर्स नेम के ऐसी करेक्शन के लिए क्या मार्कशीट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, कोई 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाकर बोलते हैं कि हमारा पिताजी का नाम करेक्शन कर दीजिए, उससे बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्कशीट सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों वो आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, न कि आपका एड्रेस प्रूफ होता है। अब एड्रेस प्रूफ में ही आपका पिताजी का नाम आता है दोस्तों, यही हम समझ गए। तो एड्रेस चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, एड्रेस चेंज करने के लिए जो है आपको आपको वोटर आई डी कार्ड, मेन आपको जो वोटर आई डी कार्ड देना पड़ता है। और यदि अडल्ट नहीं है, यदि माइनर है तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, उस कंडीशन में दोस्तों 2-3 ऑप्शन है। आप मुखिया साइन करा सकते हैं, वार्ड पार्षद साइन करा सकते हैं, यदि आप शहर में रह रहे हो तो वार्ड काउंसलर जो होते हैं साइन करा सकते हैं, यदि गाँव देहात में आप हैं दोस्तों तो आप मुखिया वगैरह साइन करा सकते हैं, सिर्फ मुखिया से, ना कि आप पंचायत समिति से या वार्ड पार्षद साइन करा लीजिए, ग्राम पंचायत वाला में वर्क नहीं करती है। यदि आप शहरी क्षेत्र में तो वार्ड पार्षद साइन करा सकते हैं, नगर पंचायत से साइन करवा सकते हैं, जी होगा। यदि
एक और इसमें जो चीज है कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स हम करा सकते हैं। देखिए फादर्स नेम यदि आपका गलत है या आप एड्रेस शेयरिंग करना चाहते हैं दूसरे का, मान लीजिए पिता का एड्रेस जो है बेटा में ट्रांसफर कराना चाहते हैं या फिर लड़की में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उस कंडीशन में दोस्तों एक स्पेशल जो आती है HOF यानी हेड ऑफ फैमिली डॉक्यूमेंट, उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं दोस्तों। तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करने के लिए आपको, मान लीजिए पिताजी का जो नाम है आधार में आपका गलत है, ठीक है, हम तो समझते हैं गलत है, ठीक है, लेकिन आपका पिताजी के आधार में जो है वही नेम आपको चाहिए क्या, ये आपको सबसे पहले मैच कराना होगा, यानी मार्कशीट से आपका सर्टिफिकेट से आपको मैच कराना होगा पिताजी का नाम और अपना डॉक्यूमेंट। यदि मैच कर रहा हो तो फिर उनका थंब लगाकर बाई HOF हेड ऑफ फैमिली डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप उनका थंब इम्प्रेशन लगा के आप एड्रेस चेंज करा सकते हैं, यानी पिताजी का नाम भी करेक्शन करा सकते हैं उसके माध्यम से, बिना वोटर ID बिना मुखिया साइन ऑन करा के झंझट से बचेंगे आप, ऐसी हो गई। लेकिन आपका बाकायदा उसमें उनका नाम सही होना चाहिए जो आपको नीड है डॉक्यूमेंट में, होगा दोस्तों। तीसरा चीज समझते हैं दोस्तों कि आप जो है बहुत सारे कंफ्यूजन एड्रेस में क्या होती है आज के टाइम में, जो नए नए शादी किए हुए हैं, इनका नए नए शादी होता है, मान लीजिए किसी का मायके वहां है ससुराल यहाँ हो गया, तो कहने का मतलब कि ससुराल जाते ही उनका वोटर ID तो बनता नहीं है, यदि ब्यूरो उस टाइम बनवाते हैं तो बन जाता है, लेकिन ऐसे जनरली नहीं बन पाता है क्योंकि उनका आधार कार्ड मांगता है कि आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड में एड्रेस जहाँ का वहीं का वोटर आपका वोटर ID बनेगा, जो उसमें पिताजी का नाम है तो पिताजी का ही नाम आता है, तो हस्बैंड का नाम आने के लिए वोटर ID में क्या करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको HOF यानी हेड ऑफ फैमिली डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप हस्बैंड वाइफ का जो एड्रेस है आप शेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों, यानी हस्बैंड का एड्रेस वाइफ में आप शेयर कर सकते हैं HOF के माध्यम से। एक इसमें फॉर्म फिल करना होता है दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो फॉर्म आपको हम वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, वो फॉर्म होती है, फॉर्म का PDF प्रोवाइड कर देंगे आपको। वो फॉर्म में क्या सबसे पहले आपको जो हेड ऑफ फैमिली जो है उनका नाम लिखा जाता है, फिर उनके नीचे एड्रेस लिखा जाता है, फिर उनका एड्रेस मतलब पूरा बाकायदा एड्रेस जो उसमें उसके पीछे लिखा हुआ हो पूरा एड्रेस लिखते हैं। तीसरा चीज उसमें आधार नंबर लिखते हैं। फिर जो नीचे आएगा फॉर्म के नीचे आप, तो उसमें देखिएगा दोस्तों नाम करके लिखना रहता है किसका करना है, किसका करना चाह रहे हैं, मान लीजिए वाइफ का करना चाह रहे हैं तो वाइफ का उसमें नाम होगा जो भी नाम आएगा। फिर इसके बाद MS मिस्टर टिक करना होगा आपको, फिर उनके बाद आधार डालना होगा, आधार नंबर इनका करना है, एड्रेस चेंज। फिर आपको रिलेशन दर्शाना होगा कि रिलेशन में क्या लगते हैं, तो वाइफ लिख सकते हैं आप, उस पर आप मैं डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख सकते हैं, सन है तो सन लिख सकते हैं। फिर नीचे आने के बाद आपको उसमें नाम डालना होता है इनका कर रहे हैं, फिर एक और नीचे आएगा तो नाम डालना होता है। ये चीज फॉर्म भरने का फिलअप करने का आपको आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म भी आपको फिल करके उसमें आपको अटैच कर देंगे दोस्तों, ये चीज हो गई। अब फिर क्या करें दोस्तों, यदि आधार सेंटर पर गए हुए हैं तो जो आधार ऑपरेटर हैं वो आपको कह देंगे अटैच करके स्कैन करके, फिर लास्ट में आपको हेड ऑफ फैमिली जो है आधार नंबर डालेंगे, फिर उनका थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, कर सकते हैं। ये हो गया आपको हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। हेड ऑफ फैमिली वाला जो दोस्तों एड्रेस जो चेंज करने का जो नियम है आप अपने फोन से भी कर सकते हैं दोस्तों, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, धन्यवाद, थैंक यू।